Hello everyone, how are you all? I welcome you to the channel Let's Crack 10 CBSE. As you all know, I am Shivam Agrawal with more than 6 years of teaching experience. आप लोगों को बच्चों मैथ्स पढ़ा रहे हैं और बच्चों आप लोग बहुत अच्छे से मैथ्स पढ़ भी रहे हैं। तो बच्चों आज हम लोग जो मैथ्स में पढ़ने वाले हैं, हमारे टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल्स पार्ट 5 15 MCQ। इस 15 MCQ में बच्चों आपको बहुत मजा आने वाला है क्योंकि हम लोग 1 मिनट का आपको टाइम देने वाले हैं और उस 1 मिनट में आपको अपना आंसर बच्चों कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। और 1 मिनट के बाद बच्चों मैं कमेंट सेक्शन में ही बताऊंगा किसका आंसर ठीक आया है। तो बच्चों यहां से एंड तक वीडियो को देखें, बीच में कहीं भी ना जाएं और अपने फ्रेंड्स को भी इसका लिंक बच्चों शेयर कर दें जिससे कि वो भी इस क्विज में बच्चों पार्ट ले पाए। ठीक है ना बच्चों। इसके बाद अगर मैं आपसे कुछ बात कर लूं बच्चों, आप लोगों ने अनअकैडमी का अगर सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं लिया है तो आप लोग बच्चों अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज करने से बच्चों आपको क्या फायदे हो जाते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप बच्चों अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको डेली लाइव क्लास मिलते हैं, लाइव टेस्ट होते हैं बेटा, डेली क्विज होते हैं जिनमें आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों आपको इसमें स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिल जाता है। इसके साथ ही सारे के सारे टॉप एडुकेटर्स होते हैं वहां पर, जिसमें बच्चों आप अपने कोई भी कंपटीशन की तैयारी, कोई भी 9th 10th की तैयारी, 11th 12th की तैयारी, कोई भी तैयारी बच्चों आप यहां से अपनी कर सकते हैं। इसके बाद ही बच्चों आपको ये सब्सक्रिप्शन लेना कैसे है ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो बच्चों आपको प्ले स्टोर पर जाकर के हमारा अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर बच्चों क्लास 10 सिलेक्ट करना है क्योंकि आप लोग बच्चों क्लास 10th में हैं। अगर आपका कोई भाई बहन या फिर कजिन या फिर कोई फ्रेंड सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है, उसका कोई और कोर्स है, तो वो बच्चों यहाँ पर अपना कोर्स सिलेक्ट कर सकता है। इसके बाद बच्चों आपको यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है एंड आफ्टर दैट यू विल सी द रेट्स ऑन स्क्रीन। मैं बेटा 10th 11th 12th के आपको रेट्स बताता हूं। अगर आप ये 24 मंथ्स का हमारा पैकेज लेते हैं बच्चों तो ये वैसे 25,000 का है, लेकिन अगर बच्चों आप इसमें मेरा एक कोड यूज कर लेते हैं जो है SAGYT। क्या कोड है बच्चा लोग? SAGYT। अगर बच्चों आप इस कोड को यूज करते हैं तो आपको मिल जाता है 10% का डिस्काउंट। तो बच्चों ये पैकेज हो जाता है 22,500 रुपीज का। अगर बच्चों आप 36 मंथ्स का खरीदते हैं, 36 मंथ्स का मतलब हो गया 3 इयर्स, 3 साल का अगर आप लोग पैकेज खरीदते हैं बच्चों तो देखिए कितना कम में आपको मिल रहा है 28,800, यानी कि 800 रुपीज पर मंथ पड़ रहा है बच्चों। सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे इसमें, कोई एक सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। तो मैं तो यही कहूंगा बच्चों जल्दी से जल्दी इसका सब्सक्रिप्शन लीजिए क्योंकि इससे सस्ते पैकेज और इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ मुझे नहीं लगता बच्चों कि आपको कहीं और मिलने वाले हैं। और बच्चों अगर आप लोग टेलीग्राम यूज करते हैं तो आप लोग टेलीग्राम पर बेटा ये URL कॉपी कर सकते हैं जिससे आप हमारे चैनल को यहां से सब्सक्राइब कर लेंगे और यहां से बच्चों आपके पास क्या होने लगेगा, आपके पास बच्चों डेली के डेली अपडेट्स, सारे एडुकेटर्स के अपडेट्स, सारे क्लासेस के अपडेट्स बच्चों आपको टेलीग्राम पर मिलने लगेंगे बच्चों। तो हुआ ना आपका कितना फायदा बच्चों। तो अब इस वीडियो को बच्चों आप लोग एंड तक देखेंगे क्योंकि मैं आपको यहां पर अब पॉलिनोमियल्स के आज पहले कुछ बेसिक्स बता देता हूं बच्चों जो ये चैप्टर पढ़ने से पहले हमें पता होने चाहिए। देखो बच्चों 3 टाइप के बेसिक पॉलिनोमियल्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल, दूसरा होता है बच्चों लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या होती है? ax प्लस बी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और क्यूबिक पॉलिनोमियल की फॉर्म क्या होती है? ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसके पास बच्चों 1 0 होता है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, पहले ही बताया गया है। इसके पास बच्चों 2 zeros होते हैं क्योंकि इसकी डिग्री 2 है और इसके पास बच्चों 3 zeros होते हैं क्योंकि इसकी डिग्री 3 है। इसके पास बच्चों जो 1 0 होता है, इसके पास 2 zeros होते हैं, उसको हम कहते हैं अल्फा और बीटा। इसके पास 3 zeros होते हैं, हम कहते हैं अल्फा बीटा गामा। क्लियर हो रहा है ना बच्चों? अब देखो बच्चों जो इसका सम होता है जीरोस का वो होता है माइनस का b/a। इसके बाद बच्चों इसका जो प्रोडक्ट होता है यानी कि अल्फा बीटा जो होता है वो होता है c/a। और जो इसका बच्चों प्रोडक्ट होता है, सॉरी हाँ प्रोडक्ट तो हो ही गया। इसके बाद बच्चों इसके अगर हम जीरो की बात कर ले तो इसका जीरो होता है माइनस का v/a। अगर हम एक एग्जांपल आपको दे बच्चों 2x प्लस 3 और हम कहें इसका जीरो बताओ तो बेटा इसका जीरो होगा माइनस का 3/2। जीरो का मतलब होता है उस वैल्यू को अगर हम उस पॉलिनोमियल में पुट करते हैं तो वो पॉलिनोमियल जीरो बन जाना चाहिए। आप चेक कर सकते हैं माइनस का 3/2 अगर आप x की जगह पे लगाते हैं बच्चों तो 2 से 2 कट हो जाएगा एंड माइनस का 3 प्लस 3 दैट इज 0। इधर आ जाते हैं बच्चों अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल में सम बेटा माइनस का b/a ही रहता है।
इसके बाद अल्फा बीटा गामा क्या हो जाता है बच्चों, माइनस का डी अपॉन ए हो जाता है। सभी बच्चे इसको ध्यान से सुने क्योंकि आपके बहुत काम आने वाला है बच्चों बोर्ड्स में। इसके बाद बच्चों अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा, ये हो जाता है बच्चों सी अपॉन ए। तो ये सारे फॉर्मूलाज बच्चों आप लोगों को याद होने चाहिए, इसके बाद ही बच्चों आप लोग अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। तो लेट्स गो टू फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एमसीक्यू। हम लोग बच्चों अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है बच्चों। इस फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा पढ़ेंगे और इसमें हम आपको 1 ही मिनट का टाइम देने वाले हैं बच्चों। तो इसका फर्स्ट एमसीक्यू बच्चों आप लोग पढ़ लीजिए क्या है, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 इज, एंड योर टाइम स्टार्ट्स बच्चों नाउ। हरी अप स्टूडेंट्स, जल्दी से करेंगे सॉल्व, देखते हैं कौन सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताता है। 4 ऑप्शंस आर देयर, बोथ पॉजिटिव, बोथ निगेटिव, बोथ इक्वल, या फिर 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव। सो द टाइम स्टॉप्स बच्चों, टाइम आपका अप हो गया है। और इसका करेक्ट आंसर बच्चों जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है बोथ निगेटिव। क्या करेक्ट आंसर है बच्चों इसका, इसके पास जो जीरोज होने वाले हैं वो बोथ निगेटिव होने वाले हैं बच्चों, ये इसका करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन बच्चों बहुत पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम्स में मैंने देखा ये क्वेश्चन बच्चों आ जाता है। सो लेट्स मूव टू आवर सेकंड क्वेश्चन बच्चों, एंड सेकंड क्वेश्चन का भी बच्चों आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए बच्चों ध्यान से, आपकी स्क्रीन पर है। इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3kx स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बच्चों है, इसको जल्दी से सॉल्व करिए और मुझे बताइए कि इसका क्या बच्चों करेक्ट आंसर आ रहा है। If the sum of zeros of the polynomial px is equal to 2x cube minus 3kx square plus 4x minus 5 is 6, then find the value of k। हरी अप स्टूडेंट्स, देखते हैं कौन इसका आंसर जल्दी देता है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। Only 8 seconds are left। यस, तो टाइम अप हो गया बच्चों। और इसका करेक्ट आंसर जो है बच्चों वो मैं आपको बता देता हूं। इसका करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, इसका करेक्ट आंसर है बच्चों 4 इज द करेक्ट आंसर बच्चों, इसका 4 करेक्ट आंसर है। अब ये भी देख लेते हैं कि ये 4 बच्चों कैसे आएगा। तो देखो बच्चों, आपसे उसने कहा सम ऑफ जीरोज जो है बच्चों वो कितना है, हमारे पास 6 है। सम ऑफ जीरोज होता क्या है बच्चा लोग, माइनस का b अपॉन ए, यानी कि माइनस, और b कितना है बच्चों उसमें, माइनस का 3k। कितना है b, माइनस का 3k, क्योंकि b क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और a क्या है बच्चों उसमें 2 है। और हमारे पास क्या दे रखा है बेटा, सम ऑफ जीरो 6 दे रखा है। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास 3k अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। तो ये हो गया बच्चों 12 इज इक्वल टू 3k, मतलब k इज इक्वल टू 12 अपॉन 3। दैट मीन्स k की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई है, 4 आ गई है। तो बच्चों एंड तक इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। आज आप लोग को 15 एमसीक्यू कराऊंगा, सारे एमसीक्यू बहुत अच्छे होंगे बच्चों। और एमसीक्यू में बच्चे हम लोग फंस जाते हैं क्योंकि एमसीक्यू में बेटा ट्रिक यूज होती है, एमसीक्यू में कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, तुक्के नहीं मारने होते हैं एमसीक्यू में। तुक्के से जरूरी नहीं है आपका ठीक हो जाए, तो कॉन्सेप्ट समझेंगे बच्चों। और जैसा कि मैंने अभी कहा, इस वीडियो को बच्चों शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो में बच्चों पार्ट ले पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपनी नॉलेज को बच्चों बढ़ा पाएँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखेंगे, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। एंड क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों क्या है, आप लोग देखिए। इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल
ए एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 इज 4। तो आपसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या करेक्ट आंसर होगा बच्चों इसका? क्या करेक्ट आंसर होगा देखते हैं बच्चों उसका। लेट्स सी क्या करेक्ट आंसर होगा बच्चों उसका। 25 सेकेंड्स आर लेफ्ट। हरी अप स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, ऐसे ही आंसर्स को देते रहिए। 15 सेकेंड्स आर लेफ्ट। फोर, 3, 2, 1, टाइम इज अप। और बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3/2। कैसे आएगा बच्चों ये भी देख लेते हैं, इसका 3/2 आंसर कैसे आएगा। अब आपको बच्चों से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो 4 दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बच्चों क्या होता है? C/A। क्या होता है बच्चा लोग? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोबारा लिख लेते हैं बच्चों हम लोग स्क्रीन पर, तो देखो ध्यान से। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू C/A। अब बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें कितना दे रखा है? उसने 4 दे रखा है। सी क्या हो जाएगा बच्चों? क्वेश्चन से आप लोग देख लीजिए 11 हो जाएगा अपॉन ए। सही हो रहा है बच्चों, गलत हो रहा है? क्वेश्चन गलत हो रहा है, अभी बताते भी नहीं हो ना आप लोग। देखो ध्यान से क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्योंकि बच्चों एक क्यूबिक पॉलिनोमियल चल रहा है और क्यूबिक पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट ऑफ जीरो C/A नहीं होता है। इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बच्चों क्या होता है? माइनस का D/A। देखो गलती करते हैं बच्चों, ये भी C/A लिखते हैं बच्चे, ध्यान से देख लो। तो क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? माइनस का D/A। और आपको क्या दे रखा है बच्चों इसमें? प्रोडक्ट 4। तो माइनस का D यानी कि बच्चों माइनस का 6/A। क्लियर हो रहा है ना बच्चों यहाँ तक? तो ये हो गया बच्चों 4A इज इक्वल टू 6, तो A हो गया बच्चों 6/4 मतलब 3/2। सो 3/2 इज द करेक्ट आंसर विच वॉज सी ऑप्शन। तो देखो बच्चों इसमें मैंने आपको गलती भी बताई है। आप लोग क्या गलती करते हैं? आप लोग इसमें कई बार जल्दीबाजी में C/A यूज कर लेते हैं और आंसर आ जाता है गलत। आपको ध्यान रखना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो C/A होता है, लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल में बच्चों ये माइनस का D/A होता है। इसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। एंड व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? इस टाइप के भी हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों किए हैं। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हरी अप स्टूडेंट्स। थर्टी सेकेंड्स आर लेफ्ट, फास्ट। बच्चों बी की वैल्यू आपको निकालनी है, अल्फा माइनस बीटा आपको इसमें दे रखा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों ये। सो बच्चों आपका टाइम अब अप हो गया है और मैं आपको बताता हूं कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना था। बच्चों ध्यान से देखो, अगर बच्चों लोग अल्फा प्लस बीटा निकालना चाहें तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बच्चों? अल्फा प्लस बीटा हम सभी को पता है हमारा होता है माइनस का B/A। क्या होता है बच्चों? माइनस का B/A, यानी कि माइनस और माइनस का 5/1 दैट इज 5। अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया बच्चों हमारे पास? 5। और अल्फा माइनस बीटा बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑलरेडी 1 उसने हमें क्वेश्चन में बच्चों दे रखा है। तो ध्यान से देख लो, ये बच्चों कट हो गया तो 2 अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास 6 आ गया। तो अल्फा की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी आ गई है? 3। और जब बच्चों अल्फा प्लस बीटा 5 था, यानी कि बीटा की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी हमारे पास? यहाँ से 2 आ जाएगी बच्चों बीटा की वैल्यू। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देख लीजिए। अब हमसे उसने पूछा है बच्चों बी, तो अल्फा बीटा क्या होगा बच्चों उसमें? आप देखिए C/A होता है ना, मतलब B/1, यानी कि अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया? 3 × 2 = B। तो बच्चों देख लो बी की वैल्यू कितनी आ गई है? 6 एंड 6 वॉज अवर
सेकंड ऑप्शन। तो बच्चों इसका 6 बिल्कुल जो है वो करेक्ट आंसर था बच्चों। काफ़ी सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही आप लोग आगे क्वेश्चंस में करते रहिए और करेक्ट आंसर बच्चों देते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों, ध्यान से देख लीजिए। गिवन दैट वन ऑफ द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपको बच्चों इसमें ए की वैल्यू निकालनी है। देखते हैं कौन इसमें ए की वैल्यू को पहले निकाल पाता है। हरी अप स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी करिए, बहुत जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करिए। नाइन सेकेंड्स, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड योर टाइम अप। टाइम बच्चों अप हो चुका है हमारा। काफ़ी सारे बच्चों ने उसका सही आंसर दिया है, कमेंट सेक्शन में लिख दिया है किसने करेक्ट आंसर दिया है। इधर देख लेते हैं बच्चों इसका करेक्ट आंसर होना क्या था। लेकिन इसका बच्चों करेक्ट आंसर होना था 0। जी हाँ बच्चों, 0। अब 0 कैसे आएगा, ध्यान से देख लेते हैं। कह रहे हैं वन ऑफ द जीरोज इज 0, मतलब ये कि बच्चों एक 0 इसका आपको ऑलरेडी उसने 0 दे रखा है। इसका मतलब अगर बच्चों हम एक ही जगह x की जगह पर 0 लगाते हैं तो बच्चों हमारा ये पॉलिनोमियल 0 बनना चाहिए। इसका मतलब बच्चों 3x³ माइनस प्लस 5x² माइनस 9x प्लस a इज इक्वल टू 0 होगा। अब बच्चों क्योंकि काय पे 0 होगा, कौन सी वैल्यू है, वो भी 0 ही है, कंफ्यूज मत होइएगा। इसका 0 ही 0 है, मतलब हम कह सकते हैं 0 इसका एक रूट है बच्चों। जब 0 रूट है तो यहाँ पर हम x की जगह जब 0 पुट कर देंगे बच्चों, हर एक टर्म में x आपको दे रखा है, ओनली a इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम x, सो माइनस का 9 इंटू 0 प्लस a इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से देखो आप लोग 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस a इज इक्वल टू 0। तो बच्चों a कितना आ जाएगा आपके पास, a 0 आ जाएगा। समझ रहे हैं बच्चों आप लोग, a की वैल्यू इसलिए इसमें बच्चों 0 आनी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों हम लोग चलते हैं अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। एंड 6th क्वेश्चन भी बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे ही बस आप लोग अप्रोचेस के साथ में अगर बच्चों क्वेश्चन को करेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगने वाला है, बट आपके पास क्लियर अप्रोच होनी चाहिए। अगर आपको पॉलिनोमियल्स में बच्चों कोई भी डाउट है तो ऑलरेडी 4 पार्ट्स और बच्चों मेरे आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, सर्च कीजिएगा। वो 4 पार्ट्स अगर आप लोग बच्चों देखेंगे तो आपको एक एक चीज बच्चों वहां से क्लियर हो जाएगी। तो बच्चों बिल्कुल देर मत करिए, अगर आपको पॉलिनोमियल्स में हल्का सा भी डाउट है तो चले जाइए चैनल्स पर ऊपर और वहां जाकर के सर्च कीजिए, आपको सारे पार्ट्स बच्चों वहां पर मिल जाएंगे। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 अपनी अपनी स्क्रीन पर हम लोग देखेंगे बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 6 के लिए भी बच्चों आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से करिए, बहुत दिमाग आपको लगाने की जरूरत नहीं है इन एमसीक्यूज में। ओहो बच्चों, टाइम आपका अप हो गया है। बहुत सारे बच्चों ने आंसर्स दिए हैं, देखते हैं उनका आंसर ठीक है या नहीं। तो बच्चों जो उसका करेक्ट आंसर था वो था -1। अब देख लेते हैं बच्चों -1 कैसे आएगा। तो देखिए फिर वही बात बच्चों, अगर हमें जीरोस फाइंड करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने पॉलिनोमियल को 0 के ऊपर लगा देते हैं। यहाँ से बच्चों अगर हम x² कॉमन कर लें तो क्या बचेगा, x + 1 = 0। अब ये तो बच्चों 0 के इक्वल रखेंगे, x², x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0 ही मिलेगी वो तो आपको अल्टीमेटली। तो वो 0 उसने आपको पहले ही बता रखे थे 2,
एक्स प्लस वन को लेकिन जब बच्चों हम 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। और आप चेक भी कर सकते हैं बच्चों, -1 अगर हम पुट करते हैं इस पॉलिनोमियल में तो हमारे पास बच्चों 0 बन रहा है। अगर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है, पैसे ना भी सॉल्व करना चाहें तो बच्चों आप ऑप्शंस को पुट करके देख सकते हैं। आपके पास 3 चॉइस है, 0 तो रखेंगे नहीं, 0 तो उसने पहले ही दे रखा है आपको। अब 1, -1 और 2 आपको पुट करना है, तो आप 1 रख के देखोगे बच्चों तो 2 आ जाएगा, नहीं है। 2 रखोगे ओरली तो कितना आ जाएगा, 8 + 4 12 आ जाएगा, वो भी नहीं है। इसका मतलब बच्चों बचा आपके पास -1 का क्यूब करेंगे -1 आएगा, +1 दैट इज ऑल्सो 0। तो बच्चों ये भी एक टेक्निक हो सकती है ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, जिससे बच्चों आप लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, ध्यान से देखिए। If 2 zeros of the cubic polynomial x³ - 5x² - 16x + 80 are equal in magnitude but opposite in sign, then its 2 zeros are, and your time also starts। सॉल्व करिए बच्चों उसको, मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है। हरी अप स्टूडेंट्स। ओनली 20 सेकेंड्स आर लेफ्ट। हरी अप स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कौन इसका आंसर पहले देता है। ओहो बच्चों, आपका टाइम भी अप हो गया है, बहुत सारे बच्चों ने इसका करेक्ट आंसर दिया है। तो बच्चों देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होना था। तो देखो बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर होना था वो होना था फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज 4 - 4 एंड 5। अब ये आंसर बच्चों कैसे आएगा, इसको भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं बच्चों। अब आपसे उसने कहा है कि 2 इसके जीरोज हैं, वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में बट अपोजिट है साइन में। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, अगर इसका फर्स्ट जीरो अल्फा है तो कितना हो गया, और सेकंड जीरो क्या हो गया बच्चों इसका, माइनस का अल्फा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में सेम है बट साइन में बच्चों अपोजिट है। तो जो सेकंड जीरो बीटा होता है वो हो गया माइनस का अल्फा, और जो थर्ड जीरो है बच्चों वो कितना हो गया, गामा हो गया। अब बच्चों अगर इसका हम सम यूज कर लेते हैं तो इसका सम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, यानी कि माइनस माइनस का 5, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि अल्फा माइनस अल्फा प्लस गामा, अल्फा से अल्फा कट, तो गामा क्या आ गया बच्चों, यहाँ से 5 आ गया। लेकिन हमारी मुश्किल बच्चों भी आसान नहीं हुई, क्योंकि 5 तो बच्चों हर ऑप्शन में ही दे रखा है, तो पता नहीं कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा बच्चों। अभी क्या करते हैं, अल्फा बीटा गामा लगा लेते हैं। अल्फा बीटा गामा क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का डी अपॉन ए, यानी कि बच्चों माइनस का 80। और अल्फा और बीटा क्या है बच्चों, अल्फा तो अल्फा ही है, माइनस का अल्फा, और गामा कितना आ चुका है 5, यानी कि बच्चों ये हो जाएगा आपके पास इधर माइनस का 80 अपॉन 5, और ये हो गया बच्चों माइनस का अल्फा स्क्वायर। तो बच्चों ये देखो कैंसिल हो गया यहाँ से, तो अल्फा स्क्वायर कितना आ गया, 16 आ गया। अल्फा कितना हो गया बच्चों, +-4, यानी कि बच्चों 4 माइनस का 4 और 5, दिस इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है वो भी बच्चों स्क्रीन पर हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन आप लोग पढ़िए बच्चों और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसके बाद 1 मिनट का टाइम बच्चों आपका स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व करिए बच्चों और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर को बताइए। हरी अप गाइज, हरी अप, ओनली आपके पास बच्चों 10 सेकेंड्स बचे हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बच्चा लोग। ओहो टाइम अप हो गया बच्चों,
तो इसका बच्चों करेक्ट आंसर क्या था, कोई बच्चा मुझे बता सकता है? इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो आपका सेकंड वाला ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट है, -3 बच्चों इसका करेक्ट आंसर है। अब फिर वही बात बच्चों, √5 और -√5 आपको इसका जीरोस दे रखे हैं बच्चों, तो देखो ध्यान से, इसका मतलब ये हो गया कि x -√5 इसका फैक्टर है। जैसे अगर 2 किसी चीज़ का 0 होता है बच्चों तो x -2 उसका फैक्टर होता है फिर, यानी कि x -√5 इसका फैक्टर हो गया बच्चों, और x +√5 भी इसका फैक्टर हुआ, क्योंकि बच्चों -√5 भी इसका क्या है, 0 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसका 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो ये हो गया बच्चों x² - 5 a + b a - b = a² - b²। अब बच्चों x² - 5 से आप कर दो उसको लॉन्ग डिवाइड, तो क्या है पॉलिनोमियल बच्चों हम लोग का, x³ + 3x² - 5x + 15। इसको बच्चों हम लोग कर देंगे अब डिवाइड x² - 5 से, तो ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पर देखिए ध्यान से, x ये कट गया बच्चों यहाँ से, प्लस माइनस के 5 की मल्टीप्लाई करोगे बच्चों x से तो माइनस का 5x आ जाएगा, ये भी कट गया, तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा 3x² - 15। अब बच्चों यहाँ पर हमें 3 लिखना पड़ेगा जैसा कि आप सभी को पता है, तो ये हो जाएगा 3x² - का 15, ये कट गया बेटा आपका 0 हो गया, ये भी कट गया और ये 0 हो गया। तो बच्चों ध्यान से देखो आप लोग जरा मेरी बात को गौर से देखना बच्चों। अब जब हमारे पास ये पॉलिनोमियल 0 हो गया है, हम लोगों को पता है बच्चों कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। उस हिसाब से बच्चों अगर हम बात करें, अगर सीधी सीधी बात करें, हमें तो अदर 0 चाहिए बच्चों। अदर 0 हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, x + 3 को हमें उसके लिए क्या रखना पड़ेगा, 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। तो x = कितना आ जाएगा बच्चों, -3। और बच्चों -3 ही इसका करेक्ट आंसर था, मैंने आपको देखिए दिखाया था सेकंड ऑप्शन बच्चों, ये इसका करेक्ट आंसर है। देखिए बच्चों कितनी इजीली हमारे आंसर्स आ सकते हैं अगर हम थोड़ी सी अप्रोचेस को अपनी ठीक कर लें, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स को बच्चों हम लोग ठीक कर लें। जहां भी पढ़ें, जिससे भी पढ़ें, ऑनलाइन पढ़ें, ऑफलाइन पढ़ें, कैसे भी पढ़ें, लेकिन मेन हमारा जो फोकस है, मेन हमारा टारगेट है वो कॉन्सेप्ट्स पे होना चाहिए। इस बात पे नहीं होना चाहिए कि इधर से क्वेश्चन करा उधर कर लिया, उधर का क्वेश्चन इधर कर लिया, सारे क्वेश्चन कर लिए, नहीं। सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए बच्चों। इसके बाद बच्चा लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। एंड व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9 यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, देखते हैं कौन इसको पहले कर पाता है। जल्दी से जल्दी आप लोग ट्राई कीजिए बच्चों, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। The sum of zeros of the polynomial 2x square minus 8x plus 6 is minus का 3, 3, minus का 4 and 4. Which is the correct answer? Tell me students fast. अच्छे से करिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए बच्चों, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को करिए। MCQ भी आते हैं बोर्ड्स में बच्चों, ध्यान रखना। और यहाँ से अगर MCQ करना सीख गए ना बच्चों, तो बोर्ड्स में आपके काफ़ी सारे नंबर सिक्योर हो सकते हैं। ओहो, सो द टाइम इज अप स्टूडेंट्स, हमारा टाइम अप हो चुका है क्वेश्चन करने का। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना था बच्चों देख लेते हैं। हमसे बच्चों सम ऑफ जीरोस यहाँ पर पूछा गया है। तो सम ऑफ जीरोस बच्चों क्या होता है, माइनस का b/a। मतलब बच्चों माइनस का b/a मतलब माइनस और माइनस का 8/2, दैट इज प्लस का 8/2 एंड दैट इज 4। तो बच्चों इसका 4 जो है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन था, जो कि 4 है। सबको समझ में आ रहा है ना बच्चों? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो भी बच्चों आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग 10th क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एंड अवर 10th क्वेश्चन इज, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस of the polynomial ax square minus bx plus c is equal to 0, then find the value of alpha plus beta, and the 4 options are on your screen. Do it fast, hurry up students. Twenty seconds are left. Fast.
बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं बच्चों के, बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं, देखते हैं कि ठीक है या नहीं। उसका जवाब बच्चों आपको कमेंट सेक्शन में ही मिल जाएगा, किसका आंसर करेक्ट है, किसका आंसर करेक्ट नहीं है। सो द टाइम इज गोइंग टू अप। ओहो, टाइम बच्चों अप हो गया है आपका। और अब देखते हैं इसका क्या बच्चों करेक्ट आंसर हो सकता है। ज़्यादातर बच्चों ने माइनस का बी अपॉन ए इसका आंसर सोचा होगा, लेकिन बच्चों यहाँ पर पॉलिनोमियल चेंज है, वो तब होता है जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। यहाँ पर क्या है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स। तो बच्चों जो हमारा अल्फा प्लस बीटा होता है वो क्या होता है, आपको यहाँ पर ऐसे याद रखना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर बच्चों माइनस तो पहले से लग गया, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस का बी, और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है। तो बच्चों जो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चों, वो इसका सी अपॉन ए जो है वो इसका बच्चों करेक्ट ऑप्शन होगा। ज़्यादातर बच्चे इसका ऑप्शन माइनस का बी अपॉन ए लगाएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि सम ऑफ जीरोज माइनस का बी अपॉन ए होता है, और होता भी है, लेकिन वो तब होता है बच्चों जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसका पॉलिनोमियल होता है। बट यहाँ पर पॉलिनोमियल कुछ और है बच्चों। समझ आ रहा है ना सभी को बच्चों? यहाँ तक बहुत अच्छे से समझे हैं जब आप लोग, तो बच्चों 5 क्वेश्चन और रह गए हैं, वीडियो को एंड तक देखिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि आप लोग बच्चों लाइक करते हैं तो हमारा जो मोटिवेशन लेवल है वो और हाई होता है, तभी बच्चों हम आपको मोटिवेट कर पाते हैं। तो हम आपको मोटिवेट करेंगे, बट आप ही लोग बच्चों हमें मोटिवेट करेंगे एक छोटा सा लाइक करके। तो इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको पसंद आया, तब कोई फीडबैक है, कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइए बच्चों। लेकिन इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलो बच्चों, शेयर का ऑप्शन आपके सामने आ रहा है। जितने दोस्त हैं, जितने अच्छे दोस्त हैं, जितने अच्छे फ्रेंड्स हैं आपके, सबको बच्चों इसको शेयर करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों क्या है देख लेते हैं। 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर है, इसका आंसर बच्चों आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है। $35 seconds आर लेफ्ट, डू इट फास्ट बच्चों, 1 मिनट का ही टाइम दे पाऊंगा मैं आपको हर क्वेश्चन में। आंसर्स आना शुरू हो गए हैं बच्चों के, देखते हैं किसने इसका करेक्ट ऑप्शन बताया है बच्चों। तो सर टाइम इज अप बच्चों, एंड इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो क्या है, कोई बच्चा मुझे बताए इसका करेक्ट आंसर बच्चों क्या हो सकता है। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर आंसर्स बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या है आप लोग मुझे बताइए। नहीं भी बताते हैं तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए ध्यान से, इसका बच्चों करेक्ट आंसर है 3/2। अब ये 3/2 कैसे आएगा बच्चों वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो बच्चों ए 1 इज द जीरो, कह रहा है 1 इसका जीरो है बच्चों, यानी कि a इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ बच्चों, कोई भी चीज़ जब उसका जीरो होती है तो वो उसमें उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल बना देती है बच्चों। तो ये हो गया a माइनस 3a प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो रहा है ना बच्चों यहाँ तक आपको? तो ये हो गया बच्चों माइनस का 2a प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। मतलब ये हो गया बच्चों माइनस का 2a इज इक्वल टू माइनस का 3। माइनस से माइनस बच्चों कैंसिल हो गया, ए की वैल्यू बच्चों क्या आ गई है, ए की वैल्यू बच्चों आ गई है 3/2, जो कि मैंने आपको बच्चों उसका करेक्ट आंसर बताया था। इस टाइप के क्वेश्चन बच्चों हम अपने पिछले वीडियोस में भी कर चुके हैं, तो आप लोग वहां से भी जाकर के इनके पूरे सॉल्यूशंस बच्चों देख सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं और बार बार बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉल्व कीजिए बच्चों, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। जल्दी करो बच्चों, जल्दी से करो, कमेंट्स आना शुरू हो गए हैं बच्चों के। कुछ बच्चों ने सॉल्व कर भी लिया इस क्वेश्चन को, वेरी गुड। $29 seconds आर लेफ्ट।
हरी अप गाइस, हरी अप, ओनली 3 क्वेश्चंस बचे हैं इसके बाद। बहुत मजा आ रहा होगा ना बच्चों क्विज करने में, ऐसे ही मजा आएगा अब आपको आगे, ऐसे ही क्विज, बहुत अच्छे अच्छे क्विज बच्चों आप लोग के लिए लेकर के आऊंगा मैं। यो थोड़ा टाइम इज अप बच्चों, और इसका करेक्ट आंसर क्या था वो भी हम लोग देख लेते हैं बच्चों। इसका करेक्ट ऑप्शन था बच्चों माइनस का बी अपॉन सी। अब कैसे आएगा बच्चों वो भी देख लेते हैं। इसमें बच्चों अगर हम अल्फा प्लस बीटा की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा क्या हो जाएगा बच्चों, सी अपॉन ए। बट बच्चों हमें क्या कैलकुलेट करना है इसमें, हमें कैलकुलेट करना है 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा। इसका मतलब बच्चों हमें कैलकुलेट करना है अल्फा बीटा, एलसीएम आ गया बच्चों, तो यहाँ पर हो गया बीटा प्लस अल्फा। अब बच्चों बीटा प्लस अल्फा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फा बीटा क्या होता है बच्चों, सी अपॉन ए होता है ना। तो ये हो गया बच्चों माइनस का बी अपॉन ए इंटू ए अपॉन सी, क्योंकि नीचे का तो बच्चों रेसिप्रोकल हो ही जाएगा जब ये डिवाइड हटेगा तो बच्चा लोग ए से ए कैंसिल हो गया, एंड द आंसर इज माइनस का बी अपॉन सी। समझ में आया कि नहीं बच्चों, यस और नो, टेल मी ऑनेस्टली इन द कमेंट्स। आई होप कि सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा। मेरा टारगेट है जो भी बच्चे इस वीडियोस को देख रहे हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, हर बच्चे को एक बच्चे को एक क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे इसके बाद। एंड व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 13, लेट्स सी ऑन अवर स्क्रीन। आपकी स्क्रीन पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 आ चुका है। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स क्यूब माइनस, क्वेश्चन बेटा है हमारा पी एक्स क्यूब माइनस, वेयर इज द क्वेश्चन, सॉरी, पी एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 9। क्वेश्चन हमारा है पी एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 9 एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बच्चों इसमें आपको दे रखा है 27। देन p की वैल्यू बच्चों आपको फाइंड करनी है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिए। अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड क्या है बच्चों इसमें, पी एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 9 एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आपको दे रखी है बच्चों 27। आपको बच्चों इसमें p की वैल्यू निकालनी है। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, कोई भी इसमें डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। ये एक्चुअली क्यूबिक पॉलिनोमियल है बच्चों, तो इसमें एक जीरो और रहा होगा इसका, अल्फा बीटा गामा, इसके 3 जीरोज होंगे, और इसका पॉलिनोमियल क्योंकि क्यूबिक है बच्चों। आपको इसका आंसर बताना है कि क्या आएगा बच्चों। टाइम भी बच्चों हमारा अप होने वाला है, जल्दी से कर लीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। ओहो बच्चों टाइम इसका अप हो चुका है। और बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या था, इसका करेक्ट आंसर था माइनस का 1। अब बच्चों माइनस का 1 कैसे आएगा, हमें इसमें क्या दे रखा है, इसने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बता रखा है 27 है। अब देखो बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक S8 टिप देना चाहूंगा, ध्यान से देख लो। S8 टिप, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला हमें बनाना पड़ता है बच्चों, जो बनता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला बच्चों कहाँ से आया, तो 9th क्लास में आपने क्वेश्चन किए होंगे इस टाइप के, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। तो ये फॉर्मूला बच्चों यहाँ से बन जाता है। अगर हम इसको इधर शिफ्ट कर लें तो बच्चों ये हो जाता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। इसी को बच्चों हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया है अल्फा और बीटा के केस में। तो मैं आपको हर वीडियो में एक S8 टिप देता हूँ बच्चों, जिसको आप लोग अपनी कॉपी में जरूर नोट करा करिए। अगर हमारे 100 वीडियोस हो जाते हैं तो आपके पास 100 टिप्स हो जाने वाले हैं बच्चों, और वो 100 टिप्स आपके बहुत काम आने वाले हैं बच्चों। तो ध्यान से देखो इस टिप को और इस फॉर्मूले को बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन में, अपना जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13, इसमें इस फॉर्मूले को बेटा इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा। एक बार फॉर्मूले को रीचेक कर लो बच्चों, मैंने ठीक लिखा है कि नहीं, देख लो। ये अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर बच्चों अल्फा बीटा अभी और आएगा, तो देख लो बच्चों अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन में। आपका जो पॉलिनोमियल है बच्चों, मैं तो फिर से लिख दे रहा हूँ, पी एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 9। तो बच्चों हमारे पास इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस का b अपॉन ए होता है बच्चों। ध्यान से देख लो बच्चों, इसमें b वाला टर्म है ही नहीं, क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, बच्चे इसमें माइनस का 5 लगा देते हैं b, बेटा वो c है, b वाला टर्म है ही नहीं इसमें।
तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस का बी अपन है 0 हो गया यहाँ से -3। अब यहाँ लिखना है बेटा हमें अल्फा बीटा, क्या लिखना है बच्चा लोग, हमें अल्फा बीटा लिखना है बच्चों। अब अल्फा बीटा बच्चों क्या हो जाएगा इसके अंदर हमारा, ध्यान से देख लो बच्चों, अल्फा बीटा इसके अंदर हमारा क्या आने वाला है। तो अल्फा बीटा बच्चों हम लोग का इसमें आएगा, कहाँ गया क्वेश्चन हमारा, ये रहा। अल्फा बीटा बच्चों क्या हो जाएगा हमारे पास, लेकिन 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट, इसमें भी एक छोटा सा फॉल्ट है बच्चों क्वेश्चन में। अभी इसका क्वेश्चन जो है ना बच्चों, इस क्वेश्चन में फॉल्ट ये है अभी कि अल्फा बीटा जो है, अल्फा बीटा गामा थोड़ी ना कहा है इसने हमसे, अल्फा बीटा कहा है खाली। यानी कि बच्चों ये जो पॉलिनोमियल है भले ही क्यूबिक है, लेकिन इसके पास हम इसमें अल्फा बीटा ही बच्चों उसमें कंसीडर करेंगे। और यहाँ पर जो हमने अल्फा प्लस बीटा का क्यूब यूज़ किया है अभी, रुक जाओ बच्चों, इस क्वेश्चन में अभी मुझे लगता है कि ऑलरेडी कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखी है, तो इस क्वेश्चन को बच्चों यहाँ पर अभी लीव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल px इज n देन फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इट कैन हैव। तो बच्चों देखो ये बात मैं आपको पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूं, लेकिन पहले मैं आप लोग को बच्चों टाइम देता हूं जिससे कि आप लोग अपने आप पहले इसका आंसर बताएं, उसके बाद ही मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा बच्चों। कीजिए सॉल्व बच्चों इस क्वेश्चन को। करिए बेटा जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में बेटा कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखी है अभी, वहां पर कुछ और भी होना चाहिए, तो इस वजह से उस क्वेश्चन को हम लोग लीव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं बच्चों। सो द टाइम इज अप बच्चों, और इसका जो सॉल्यूशन है बच्चों वो मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ, इसका क्या आंसर होना चाहिए, ध्यान से देख लो बच्चों। तो देखो बच्चों ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जितनी बच्चों आपकी डिग्री होती है ना पॉलिनोमियल की, उतने ही उसके पास जीरोज होते हैं। अगर 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है बच्चों तो उसके पास 2 जीरोज होंगे। अगर 3 डिग्री का बच्चों पॉलिनोमियल है तो उसके पास 3 जीरोज होंगे। अगर 4 डिग्री का बच्चों पॉलिनोमियल है तो उसके पास 4 जीरोज होंगे। वैसे ही बच्चों जब n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो आपके पास उसके n जीरोज हो जाते हैं बच्चों। कितने जीरोज हो जाते हैं? n जीरोज हो जाते हैं। इस वाले क्वेश्चन में बच्चों कुछ ना कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा और इसका करेक्ट क्वेश्चन भी बच्चों मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये है बच्चों, गामा का जिक्र इसने किया नहीं है इसमें। जब अल्फा बीटा गामा इसके जीरोज होने चाहिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ही केवल 27 नहीं होगा बच्चों, कुछ और भी इसमें टर्म होना चाहिए जो इसमें यहाँ पर मिसिंग है बच्चों। इस क्वेश्चन को मैं रीचेक करके आपको अगले वीडियो बताऊंगा बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर इसके बाद बच्चों 15 पर हम लोग आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 15 है द सम ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x³ - 4x इज। तो बच्चों इसका टाइम भी मैं आपका शुरू करता हूँ, आपका टाइमर बच्चों स्टार्ट हो जाता है, और अब बच्चों आप लोग इसका क्वेश्चन करना शुरू कीजिए जल्दी से। $48 सेकेंड्स आर लेफ्ट, जल्दी से बच्चों करो इसको, ज़्यादा टाइम मत लगाओ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पहले भी इसकी टेक्निक्स बच्चों मैं आप लोग को बहुत सारी बता चुका हूं। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों ये वीडियो का। आप लोग यहां तक आए हैं जो बच्चे, उनका बहुत बहुत एक बार धन्यवाद कि उन बच्चों ने पूरा वीडियो ध्यान से सुना है। जब बच्चों यहां तक आ गए हो तो इस वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना। बहुत मेहनत से बच्चों आप लोग के लिए वीडियो बनाया जाता है, बहुत मेहनत करी जाती है, और ये सोचा जाता है कि आप सभी को समझ में आए, ऐसा प्रयास भी बच्चों इधर से किया जाता है। करिए बेटा जल्दी से। सम ऑफ जीरोज आपको फाइंड करना है, पॉलिनोमियल है बच्चों आपका क्यूबिक, एंड आई थिंक कि टाइम बच्चों आपका अप होने ही वाला है। और इसका क्या करेक्ट आंसर आना था बच्चों, तो इसका जो करेक्ट आंसर आना था वो आना था 0। कैसे बच्चों, ध्यान से देख लो। मैं आपको पहले भी ये ट्रिक बता चुका हूं बच्चों, जब भी हमें सम ऑफ जीरोज फाइंड करना होता है, और अगर b 0 है, देखो इसमें b 0 ही है बच्चों, क्यों? क्योंकि हमारा पॉलिनोमियल होता है ax³ + bx² + cx + d, यानी कि x² वाला टर्म तो है ही नहीं। इसका मतलब सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, -b/a के अकॉर्डिंग 0/1 दैट इज 0। तो बच्चों जो सम ऑफ जीरोज इसमें हुआ वो हो गया 0।
तो आज के वीडियो में बच्चों में 15 क्वेश्चन ही करने थे, लेकिन ध्यान से ये समझो बच्चों बात कि आप लोग जो भी बच्चों इस चैनल से पढ़ रहे हैं, जो भी बच्चे मेरे वीडियो से पॉलिनोमियल सीख रहे हैं, बच्चों बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आगे आने वाले हैं आप लोगों के लिए। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में कोई ना कोई लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। पॉलिनोमियल्स के 5 पार्ट्स बच्चों मैंने करे हैं, और मुझे ये पूरी उम्मीद है कि जो भी बच्चा इन 5 पार्ट्स को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ देखेगा, उसको पॉलिनोमियल में कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है बच्चों। तो आई होप कि आप सब लोग बच्चों देखेंगे। सो थैंक यू बच्चों। एंड एट लास्ट अगेन आई वांट टू से कि बच्चों अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं तो बच्चों आप लोग परचेज कीजिए, लेकिन इस कोड को लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा बच्चों। क्या कोड बच्चों मैंने आप लोग को बताया है? SAGYT। क्या कोड है बच्चों मेरा? SAGYT ये मेरा कोड है बच्चों। इस कोड को यूज करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस कोड को लगा करके ही बच्चों आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप लोगों को बच्चों कोई भी प्रॉब्लम है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, या फिर आपकी कोई भी क्वेरी आती है, तो बच्चों आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी कंटिन्यू आप यहाँ पर मेरे से बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे कोई भी क्वेरी है आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके बच्चों पूछ सकते हैं। सो थैंक यू बच्चों, ऑल दी बेस्ट। आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं बच्चों, बस ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहें और बोर्ड्स में आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स लाएं बच्चों। ऐसी ही मैं भगवान से दुआ करता हूं और आप लोग के लिए प्रार्थना भी करता हूं और आप लोग के लिए मेहनत भी कर रहा हूं बच्चों। आप लोग भी ऐसी ही मेहनत करिए और बोर्ड्स में 100 और 100 ला करके दिखाइए। 100 में से 100 नंबर बच्चों बोर्ड्स में आप ला करके दिखाइए। थैंक यू बच्चों।